हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 मैथ चैप्टर सेकंड है आज पोलिनोमियल बहुपद। पद के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में टर्म्स के बारे में, और पोलिनोमियल के बारे में भी हल्का फुल्का आपको पढ़ाया गया होगा 9th क्लास में। और आपको जीरो निकालना भी सिखाया गया था, एक्स की वैल्यू पुट करके इक्वेशन में उसके टर्म्स जीरो निकालना सिखाया गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम उससे आगे बढ़ेंगे, है वही चीज़, बस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं कि टर्म्स क्या होता है, पद क्या होते हैं। पद किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्यूबिक इक्वेशन में या कोई भी इक्वेशन हो, मोनोमियल हो, कुछ भी हो, उसमें पद क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं। देखिए टर्म्स कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स से। एक होता है मोनोमियल्स, एक बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल। मोनोमियल्स का मतलब होता है एक पद, जिसमें सिर्फ एक पद हो। जैसे आपका यहाँ पे लिख दिया मैंने 2x, ये क्या है, मोनोमियल है। ये क्या है, मोनोमियल। बाइनोमियल जहाँ पे 3 हो, जैसे 2 3x प्लस में 4, ये क्या है, बाइनोमियल। इसमें 2 पद है, देखो एक यहाँ था, एक 2 पद हो गए। ट्राइनोमियल जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, अब यहाँ पे देखिए कितने पद, 1 2 3, यहाँ तक हो गए। मोनोमियल में एक पद, एक टर्म्स होंगे, बाइनोमियल में एक टर्म, उसके बाद ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल में मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। तो ये है तुम्हारा टर्म्स, पद। पद क्या होता है, तो टर्म्स में हो गए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ते जा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है मोनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल। अब ये है मोनोमियल, हमने पढ़ा पिछली क्लास, बाइनोमियल भी देख लिया होगा, ट्राइनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल देखते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए 2x क्या होता है, 3x क्या होता है, 4x क्या होता है, 5x 6x। देखिए जैसे हमारे पास है 4x, इसका मतलब क्या होता है, आपने कोफिशिएंट बताया गया होगा पिछले साल, आपको बताया गुणांक। ये कोफिशिएंट क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 4, मतलब यहाँ पे x का गुणज क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 4 है। ये 4 क्या होता है, क्या 4 नंबर, ये क्या है, 4 एक नंबर है, ये क्या है, नंबर है, नंबर। 4 आप कहीं भी रखो, क्या ये परिवर्तित हो जाएगा, चेंजेबल है, ये क्या परिवर्तित होता है, कभी बदलता है, नहीं, ये कांस्टेंट होता है। नंबर कभी वेरिएबल नहीं होता है। ये क्या हो गया, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट हो गए। अब देखिए ये है कोफिशिएंट आपका, x का कोफिशिएंट है, नंबर है, कांस्टेंट है, ये कभी परिवर्तित नहीं होगा। दूसरा जो है यहाँ पे x जो है, ये क्या है, वेरिएबल। आपने पिछली क्लास में भी देखा होगा कि x को हम बहुत सारे इक्वेशन में लिख सकते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 मैंने लिखा, अब की बार मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अब देखिए क्या है, x स्क्वायर, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू हर जगह एक ही रहे, हर जगह x की वैल्यू क्या है, चेंज हो जाती है, क्योंकि इसको हम एज्यूम करते हैं। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल, मतलब ये चेंजेबल है, ये परिवर्तित हो सकती है। तो टर्म्स में 2 चीजें यहाँ याद रखनी है आपको। सबसे पहले एक वेरिएबल होता है, एक नॉन वेरिएबल। तो ये वेरिएबल हो गया, x आपका जो होता है वो वेरिएबल है, और ये जो है वो नॉन वेरिएबल है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी समझते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फॉर्म में होता है। अब यहाँ से आप देखिए a जो है और x जो है, यहाँ पे a जो है वो क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये क्या है, परिवर्तित नहीं होगा। अब ये क्या है, x क्या है, वेरिएबल। यहाँ x क्या है, वेरिएबल, x क्या है, वेरिएबल, और a b c नॉन वेरिएबल है। a b c क्या है, नॉन वेरिएबल, मतलब a b c की जगह पे कोई नंबर आएंगे, x जगह पे भी कोई नंबर होगा, लेकिन जरूरी नहीं नंबर क्या हो सकता है, ये परिवर्तित भी हो सकता है, डस्टर, और परिवर्तित भी हो सकता है, ठीक। अब देखिए डिग्री क्या होती है। डिग्री जैसे आपने इक्वेशन मैंने लिखा तभी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, या यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे x की पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। फिर दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि 2x क्यूब प्लस में 4x प्लस में 5। अब यहाँ पे देखिए x की 2 पावर हो सकती है, यहाँ पे x की पावर देखेंगे 1 है, यहाँ पे x की पावर देखेंगे क्या है, 3 है। अब यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। अब देखिए होता क्या, डिग्री, डिग्री मतलब होती है पावर, घात,
एक्स की किसी भी इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में, बहुपद में या किसी भी इक्वेशन में जो एक्स की पावर होती है, वाई की पावर होती है, पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर होती है, वही उसकी क्या कहते हैं, डिग्री कहलाती है। मैक्सिमम पावर क्या होती है, डिग्री कहलाती है। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। ये क्या है, इसकी डिग्री 2 है। इसी पिछली बार भी पढ़ा था 9th क्लास में आपने, डिग्री निकालना। यहाँ पे डिग्री क्या है, 3 है, क्यों मैक्सिमम पावर क्या है, 3। तो द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज नोन एज द डिग्री। ये क्या है, पी एक्स मतलब एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी एक्स की, वाई की, अगर पी एक्स के फॉर्म में तो एक्स की जो पावर पी वाई होता है, तो यहाँ पे वाई की पावर जो ज्यादा होती वही क्या होती है, आपकी डिग्री। ठीक, आओ अब देखते हैं डिग्री। डिग्री अगर 1 हो, जैसे यहाँ पे 1 डिग्री थी, यहाँ एक्स की पावर 1, अगर डिग्री 1 हो, यहाँ देखिए 2x + 1, एक्स की पावर कितनी है, 1। अगर डिग्री 1 है, इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन या इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो रेखीय बहुपद कहते हैं। रेखीय बहुपद मतलब जब इसका ग्राफ आप खींचेंगे 2x + 1 का, आप एक बनाइए ग्राफ खींचेंगे, आपको सीधी लाइन आपको जाती हुई दिखेगी ग्राफ में, आपको सीधी, इसे क्या कहते हैं, लीनियर। क्या कहते हैं, लीनियर। अब देखिए x² - 12x + 1। अब देखिए इसमें x की पावर, मैक्सिमम पावर क्या है, डिग्री कितनी है, 2, तो डिग्री हमने लिखा 2। अब इसको किस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक। जब पावर 2 के फॉर्म में हो, हरदम क्वाड्रेटिक। ज़्यादातर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़नी है, क्यूबिक इक्वेशन जो है हमारे में नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो एग्जाम की व्यू से नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिख दी यहाँ पे ax² + bx + c, पहले भी लिखा था। अब ये देखिए जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये इसी फॉर्म में होगा, ax² + bx + c। यहाँ पे देखिए ax² + bx + c, एक की जगह पे यहाँ पे 1, b की जगह -12, c की जगह पे 1। ठीक, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ध्यान देना ax² + bx + c के फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पे डिग्री, मैक्सिमम डिग्री 2 थी, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए x³ - 13x + x + 1, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, डिग्री कितनी है, 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ये त्रिघात बहुपद हो गया। ये हो गए आपके टर्म्स, ये हो गए आपकी डिग्री। और यहाँ पे आपको बताया मैंने कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट के साथ मैंने आपको बताया वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। ये है आपका बेसिक। अगर सेकंड चैप्टर में आप जरा जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लो। सब लोग पेन और कॉपी निकाल लो, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। पेन कॉपी निकालिए, इसे नोट डाउन करो, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना, लेकिन पेन कॉपी जरूर हाथ में होनी चाहिए। मैथ पढ़ रहे हो आप, इतिहास भूगोल नहीं। ठीक, हो गया क्लियर, मिटाऊं ये क्लियर। आगे देखिए, अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में सबसे पहला एक्सरसाइज हमारा है जीरो निकालना। जीरो निकालना किसी बहुपद का, पॉलिनोमियल का जीरो निकालना। हमें कोई पॉलिनोमियल है उसमें कितने जीरो हैं। अब देखिए जीरो क्या होता है, आपने पिछली क्लास में आपको बताया गया, ये मिटाता हूं मैं, ध्यान से नोट कर लेना। और देखिए आपको बताया गया वो इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना है ना, गुणनखंड निकालना, फैक्टर निकालना, फैक्टराइज करना। उसमें x की जो वैल्यू आती थी आपको याद होगा, तो वो क्या होती थी, जीरो, मतलब रखने पे। अब देखिए क्या है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px आर x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो वो होता है, ये है आपकी x एक्सिस, ये +x होता है, ये क्या होता है, -x होता है, ये +y होता है, याद रखना, ये क्या है, -y, पिछली बार भी बताया गया होगा। राइट साइड ये क्या हो गया, प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस कॉमा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x वाले टर्म्स पहले आते हैं, माइनस और प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, माइनस और माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस। ठीक, अब आपने देखना है, ये है x एक्सिस आपका, ये है y एक्सिस आपका। जो भी आपका पॉलिनोमियल है, जो भी इक्वेशन है, चाहे कोई कैसे भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे द्विघात समीकरण हो, ठीक है ना, चाहे रैखिक समीकरण हो, चाहे तो त्रिघात समीकरण हो, आपको जो भी समीकरण है आपका, अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप उसका ग्राफ बनाएंगे, तो जो आपको एक पॉइंट्स मिलेंगे ना, पॉइंट्स जो मिलेंगे यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन, वही क्या होगा आपका जो है, वही आपके जीरो होंगे ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वही होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस को क्या करे, इंटरसेक्ट करे पी एक्स पॉलिनोमियल।
px पॉलिनोमियल। ठीक, अब देखिए द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ये आपका हो गया x एक्सिस। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे तो, लेकिन अब देखिए क्या है, ये आपका प्लस माइनस। अब यहाँ दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx। बात हम क्वाड्रेटिक कर रहे हैं यहाँ पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a डज नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल है तो a जीरो नहीं हो सकता, वरना a टर्म्स जीरो तो बच जाएगा क्या, बाइनोमियल। अब देखिए क्या है, द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस इतना y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वन ऑफ द टू शेप आइदर ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड डिपेंडिंग वेदर a ग्रेटर देन जीरो और a लेस देन जीरो। ये डिपेंड करता है, देखिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसमें जो ग्राफ बनता है, आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें, आप उनका जब भी ग्राफ ड्रा करेंगे, आप पॉइंट सारे भी आपको लिखेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सारे दिखाएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या बने, एक पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला बनता है। परवलय जिसे कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, परवलय। वो आप जैसे परवलय क्या होता है, जैसे ये क्या है, परवलय, ये क्या है, परवलय। तो ये पैराबोला बनता है। लेकिन हाँ, क्वाड्रेटिक में दो तरीके बन सकते हैं, ये अपवर्ड ओपन साइड, एक डाउनवर्ड ओपन साइड। ठीक है, डाउनवर्ड ओपन डिपेंडिंग ऑन द ए ग्रेटर है या स्मॉल है। तो देखिए आपने हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सकता है दो केसेस, तीन केसेस हो सकती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। या तो 2 जीरो डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, है ना, 2 इक्वल जीरो होंगे, नो जीरो, 2 इक्वल जीरो, 2 डिस्टिंक्ट जीरो, नो जीरो, तीन केसेस हो सकते हैं। अच्छा देखिए, मान लीजिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई ग्राफ ड्रॉ किया, तो देखिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बना दिया, देखिए ये है, ये क्या है, अब इस कहाँ पे दो पॉइंट, देखिए एक ये पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये क्या है, दो डिस्टिंक्ट। आपने अब क्या करना है, ये क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, इसके जीरो है, क्या है, जीरो है, जहाँ जहाँ पे काट रहा है। अच्छा, इस जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है एक्सिस, इसमें कितने जीरो है टोटल, जहाँ जितने पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरो होंगे। ये एक पॉइंट और ये दो पॉइंट, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, इसका जीरो कितने हैं, दो, जीरो कितने हैं, दो। अब देखिए, अगर मैं, ये है ओपन, अप साइड ओपन, अब मैं करूं, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसमें जीरो कितने हैं, पॉलिनोमियल के जीरो कितने हैं, जीरो है। अब ये डाउन साइड ओपन, डाउनवर्ड क्या है, ओपन है, हाँ है, डाउनवर्ड में ओपन है, हाँ है। लेकिन ये क्या कर रहा है, इस पे जीरो कितने हैं, एक भी नहीं है, तो मतलब किसके जीरो, जीरो। अब देखिए और केस ये हो सकता है ऐसा भी। अब यहाँ पे ठीक, ये लाइन यहाँ से जा रही है। अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट पे तब भी काट रहा है, इसका मतलब जीरो कितने हैं इसमें, एक और दो। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे वो काटे वही उतने जीरो होंगे आपके। यही आपके 2.1 एक्सरसाइज है। अगर आपको ये समझ में आ गया, एक्सरसाइज 2.1 समाप्त। ठीक, देखिए ये जितने पॉइंट पे काट रहा है उतने जीरो हैं, 1 और 2 टर्म्स, जो है 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो कितने जीरो है, 2। अब देखिए ये अपवर्ड ओपन साइड है, इसका 2। अब तीसरी केस देखिए, अब की बार क्या है, अब की बार ये सिर्फ पैराबोला है, आया और यहाँ टच किया, सीधा निकल गया। अब की बार देखो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब इसमें कितने जीरो है, एक जीरो, सिर्फ ओनली 1 जीरो है, एक 1 जीरो है। उसके बाद क्या है, अपवर्ड ओपन है, ये उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं ये। अब देखिए ये क्या है आपका, अपवर्ड डाउनवर्ड है, लेकिन कितने पॉइंट टच कर रहा है, 1, तो इसमें जीरो कितने हैं, 1। अच्छा, ये रही क्वाड्रेटिक की बात। क्वाड्रेटिक में तो पैराबोला बन गया, लेकिन अगर हम क्यूबिक में जाते, क्यूबिक को देखते, तो क्यूबिक में कुछ भी बन सकता है। जैसे आपका ये फिगर, ये है क्यूबिक का। अब आपने देखा ये, इसमें भी आपको काउंट करना पड़े, जीरो कितने हैं, या आपका ऐसे आया, ऐसे आ गया। अब इसमें आपको बताना है, जैसे ये लाइन बनी ड्रॉ है, अब इसमें आपको बताना है ये, अब आपको जीरो कितने हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक है,
पॉलिनोमियल क्यूबिक है, लेकिन आपको बताना है जीरो। आप पॉलिनोमियल बताइए इसमें कितने जीरो हैं। तो एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है पॉलिनोमियल पी एक्स, वही क्या होता है जीरो। अब देखिए कितने पॉइंट पे टच करें, 1 2 और 3। ये वाई एक्सिस को नेट देखेंगे हम, 1 2 और 3 पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इसका मतलब कितने जीरो है, 3 जीरो बस। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, एक लाइन है, अब यहाँ से जा रहा है। अब देखिए क्या लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही है। अब बताइए एक्स एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस ये है, यहाँ पे लिख लो प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस वाई। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे, इसका मतलब इसमें कितने जीरो है, 1 0, ओनली 1 0। अब देखिए ये क्या है, वैसे देखने से भी लग रहा है लीनियर इक्वेशन है। आगे अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अब बताइए कितने जीरो, फटाफट काउंट करिए 5 सेकंड के अंदर, और जो भी देख रहा हो वो कमेंट भी करे। ठीक, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। अब कैसा इक्वेशन है हमें नहीं पता, लेकिन इनमें कितने पॉइंट पर टच किए, 1 2 3 4 5, ये 5। इसका मतलब इसमें जीरो कितने हो गए, 5। अब देखिए ये है आपका, और आपने क्या करना है आपकी बार कि ये है लाइन। अब आप बताइए कितने जीरो है, फटाफट 5 सेकंड के अंदर। जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट जरूर करना। ये आपका प्लस एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। ठीक, ठीक क्लियर। अब देखिए ये आपकी लाइन थी, कोई पॉलिनोमियल थी, कोई भी लाइन थी। अब ये आपका ग्राफ ड्रॉ किया गया था। अब एक्स एक्सिस पे जहां पे टच कर रहा हो, ये है कोई पी एक्स। एक्स एक्सिस पे जहां पे जितने पॉइंट पे टच करेगा वही इसका क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस कितने पॉइंट टच कर रहा है, एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब जीरो कितने होंगे, जीरो। पॉलिनोमियल कितने होंगे, जीरो। बस यही है आपका आंसर। ठीक, अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया तो समझ लीजिए अब 2.1 एक्सरसाइज समाप्त हुई। ठीक, अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया 2.1 एक्सरसाइज आपको नॉर्मली समाप्त हो गई। पहले हमने बताया आपको टर्म्स के बारे में, फिर डिग्री के बारे में, डिग्री कितनी होगी तो क्या होगा, और उसके बाद हमने देखा कि जीरो कैसे निकालते हैं, जीरो क्या होता है, जीरो बता दिए गए। आप पॉलिनोमियल किया जहाँ वो कोऑर्डिनेट जितने पॉइंट पे क्या है एक्स एक्सिस को क्या अगर इंटरसेक्ट करती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, वेयर ए डज नॉट बी इक्वल टू जीरो। उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कोई भी इक्वेशन लेना आप एनसीईआरटी बुक से या कोई किसी और बुक से, आप एक इक्वेशन लेना, अभी आप पढ़ रहे हो तो एक ग्राफ ड्रॉ करना, कोई भी ले लेना, आप ग्राफ ड्रॉ करना। उसके बाद उसे 3-4 पॉइंट, 3 पॉइंट माइनस है, 3 पॉइंट प्लस में, और लेके आपने एक बार ग्राफ ड्रॉ करना। अब देखना फिर वो पैराबोला बन रहा है कि नहीं, परवलय बन रहा है नहीं। पैराबोला बता दिया मैंने, ये है पैराबोला, ये है पैराबोला, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड ओपन है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी आप देखेंगे एक अपवर्ड बने, अपवर्ड साइड ओपन होगा या तो डाउनवर्ड साइड ओपन होगा, इनमें से इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी आज की क्लास यही समाप्त हुई। कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगले क्लास में हम आपसे मिलते हैं 2.1 एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए इसको आप ध्यान से पढ़ लें। धन्यवाद।